कभी आपने सोचा है कुछ लोगों की जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग सी शांति होती है। एक अजीब सा विश्वास होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उनका साथ दे रही हो। कहते हैं जिसे भगवान पसंद करते हैं उसकी जिंदगी में कुछ खास संकेत आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। आज की इस कहानी में हम जानेंगे वो 5 संकेत जो बताते हैं कि भगवान आपको अपने सबसे करीब मानते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये संकेत आपकी जिंदगी में भी कभी आपने सोचा है कि जब भगवान आपकी किस्मत बदलने वाले होते हैं तो क्या वो अचानक चमत्कार कर देते हैं या फिर पहले कुछ संकेत देते हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते। क्यों अचानक मन बेचैन हो जाता है और क्यों अपने लोग दूर होने लगते हैं। क्यों सब कुछ बिखरता हुआ लगता है लेकिन अंदर कहीं हल्की सी उम्मीद भी जन्म लेने लगती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि भगवान के वो 5 संकेत जो बताते हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद यह कहानी आपकी ही कहानी हो। पहला संकेत, जब मन अचानक बेचैन होने लगे। गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था। उस घर में रहता था रघुवीर। रघुवीर गरीब था लेकिन शिकायत करने वाला नहीं था। सालों से वही दिनचर्या, सुबह खेत में जाना, दोपहर मजदूरी कर आना, शाम को मंदिर जाना और रात को थका हुआ शरीर सो जाना। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। सुबह जब वह उठा तो उसे लगा जैसे अंदर कुछ भारी है। कोई दर्द नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मन शांत नहीं था। वह खेत गया, हाथ काम कर रहे थे, पर मन कहीं और ही था। उसे लगा जैसे यह जीवन अब उसे रोक रहा है, जैसे वह किसी और रास्ते के लिए बना हो। पर कौन सा रास्ता, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। अंदर की खामोश लड़ाई। रात को जब सब सो गए, वह बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, यह बेचैनी क्यों दे दी? अगर यही जीवन है तो मन को शांत कर दो, और अगर कुछ बदलना है तो रास्ता दिखा दो। आंखों में आंसू थे। उसे लगा शायद यह नालायक है, शायद वह अपने हालात से भागना चाहता है। गांव के कुछ लोग कहते, जिसे सब मिला हो वही बेचैन होता है। गरीब आदमी को बेचैन होने का हक नहीं है। लेकिन सच क्या था? सच यह था कि भगवान उसके अंदर नई आग जगा रहे थे। बेचैनी क्यों आती है? जब तक इंसान अपने हालात से संतुष्ट रहता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। भगवान जब आपको नई मंजिल देना चाहते हैं तो पहले पुरानी जगह से मन हटा देते हैं। आपको लगता है सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। यही पहला संकेत है। एक दिन वह मंदिर गया। पहले की तरह उसने धन नहीं मांगा, सफलता नहीं मांगी, बस कहा, हे प्रभु, अगर यह बेचैनी आपने दी है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। मैं डरूंगा नहीं। उस दिन पहली बार उसने सोचा वह शहर जाकर कुछ नया सीखेगा। गांव वाले उस पर हंसे। माँ डर गई। दोस्तों ने कहा, पागल हो गया है क्या? लेकिन उसके अंदर जो हलचल थी वह अब डर से बड़ी हो चुकी थी, और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। बेचैनी ने उसे कदम उठाने पर मजबूर किया।
अगर वह शांत रहता तो कभी गांव से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, कभी नई दुनिया नहीं देखता, कभी अपनी असली क्षमता नहीं पहचानता। ध्यान से सुनिए, अगर आपकी जिंदगी में भी बिना वजह मन घबराता है, पुरानी चीजें अच्छी नहीं लगती, अचानक लगता है कि कुछ बदलना चाहिए, तो समझ लीजिए यह कमजोरी नहीं है, यह भगवान का पहला संकेत है। वो आपको तोड़ नहीं रहे, आपको जगा रहे हैं। अब मैं दूसरे संकेत, अपने लोगों का साथ छूटना। गांव का नाम था सीतापुर। वहीं रहता था एक सीधा साधा युवक, नाम था उसका हरिराम। हरिराम बचपन से ही बहुत भावुक और रिश्तों को निभाने वाला इंसान था। उसके लिए परिवार ही सब कुछ था। माँ की इज्जत, पिता की आज्ञा, बड़े भाई का मान और छोटे भाई की जिम्मेदारी, यही उसकी दुनिया थी। वह अक्सर भगवान से कुछ नहीं मांगता था, बस यही कहता था, मेरे अपनों का साथ कभी मत छीनना। लेकिन जिंदगी का असली इम्तिहान वहीं से शुरू होता है, जहाँ इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी। खेत में घाटा हुआ, कर्ज बढ़ गया। हरिराम दिन रात मेहनत करता, लेकिन हालात संभल नहीं रहे थे। एक दिन घर में पैसों को लेकर बहस हुई। बड़े भाई ने गुस्से में कह दिया, तू जितनी मेहनत का ढोल पीटता है, उतना करता नहीं है। अगर तू काबिल होता तो घर की हालत ऐसी ना होती। यह सुनकर हरिराम जैसे अंदर से टूट गया। जिसे वह अपना सहारा समझता था, वहीं उस पर शक कर रहा था। उस रात वह छत पर अकेला बैठा रहा। आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा, हे भगवान, अगर मुझसे गलती है तो सजा दे दो, पर अपनों को मुझसे दूर मत करो। लेकिन शायद भगवान कुछ और ही सिखाना चाहते थे। दिन बीतते गए, घर में उसकी राय की अहमियत कम होती गई। रिश्तेदार मिलने आते तो उसी को ताना देते, कमाने वाला बन, सिर्फ सपने मत देख। दोस्तों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी, जिन्हें वह हर खुशी दुख में साथ देता था, वहीं अब उसके पास बैठने से भी कतराते थे। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह भीड़ में होते हुए भी अकेला है। एक दिन सबसे बड़ा झटका लगा। पिता ने कहा, शायद तेरी सोच अलग है, तू शहर चला जा, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं रखा। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह वही पिता थे जिनके कंधे पर बैठकर उसने मेले देखे थे। वही पिता आज उसे घर से दूर जाने को कह रहे थे। उस पल हरिराम को लगा कि भगवान ने सब कुछ छीन लिया मेरा। उसने सोचा, मैं तो अपनों के लिए जीता था, अगर वही नहीं रहे तो जीने का क्या मतलब। लेकिन उसी रात उसके मन में एक धीमी सी आवाज आई, जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता हूँ तो पहले तुम्हारा सहारा खुद बनता हूँ, इंसानों का सहारा छीन लेता हूँ ताकि तुम मुझ पर टिकना सीखो। शहर जाने का फैसला आसान नहीं था। माँ रो रही थी, पड़ोसी बातें बना रहे थे। भाई ने आखिरी बार कहा, वापस मत आना अगर असफल हुआ तो। ये सब तीर की तरह उसके मन में चुभ रहे थे, लेकिन वह चला गया। शहर में शुरुआत बहुत कठिन थी। छोटा सा कमरा, मामूली सी नौकरी और अनजान लोग। यहाँ कोई उसे जानता भी नहीं था, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। कई रातें उसने बिना खाए गुजारी।
कई बार मन हुआ कि वापस गांव लौट जाए, लेकिन हर बार उसे वही सब याद आते। वापस मत आना अगर असफल हुआ तो। और वही शब्द उसके लिए आग बन गए। धीरे धीरे उसने खुद को मजबूत करना शुरू किया। उसने देखा कि अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत भी बन सकता है। जब कोई साथ नहीं देता, तब इंसान अपनी असली शक्ति पहचानता है। उसने नए कौशल सीखे, मेहनत की और समय का सम्मान किया। जिन रिश्तों के सहारे वह जी रहा था, अब वह अपने आत्मविश्वास के सहारे जीने लगा। कुछ सालों बाद वही हरिराम एक छोटी कंपनी में बड़े पद पर पहुंच गया। मेहनत और ईमानदारी से उसने अपनी पहचान बना ली। एक दिन उसे गांव से खबर मिली कि घर की हालत बहुत खराब है और कर्ज बढ़ चुका है। भाई की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वह तुरंत गांव पहुंचा। वही लोग, वही गलियां और वही घर, लेकिन अब नजरें बदल चुकी थी। जो लोग ताना मारते थे, आज सम्मान से देख रहे थे। भाई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पिता की आंखों में पछतावा था। माँ रोते हुए उसके गले लग गई। हरिराम ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने घर का कर्ज उतारा, भाई का इलाज करवाया, खेत वापस से संभाले। लेकिन उसके अंदर अब एक अलग शांति थी। उसे समझ आ चुका था कि भगवान ने उसका साथ नहीं छीना था, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाना सिखाया था। अगर उस दिन उसके अपने उसे धक्का न देते, तो शायद वह कभी गांव से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अगर रिश्ते ना टूटते, तो वह खुद को नहीं पहचान पाता। उसे समझ आया, जब भगवान किस्मत बदलने वाले होते हैं, तो सबसे पहले इंसानों का सहारा कम कर देते हैं, ताकि इंसान सीधा भगवान से जुड़ जाए। आज हरिराम मंदिर में खड़ा होकर कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने तो मुझे अकेले चलना सिखाया है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी अचानक अपने लोग दूर हो रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, आपको ताना दे रहे हैं, आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो तुरंत ये मत सोचिए कि भगवान नाराज है। हो सकता है वह आपको मजबूत बना रहे हो सकता है वह आपको उन ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहे हो जहाँ भीड़ नहीं पहुँच सकती। क्योंकि सच यही है, जब भगवान आपका भाग्य बदलने वाले होते हैं, तो पहले आपको अकेला चलना सिखाते हैं, ताकि जब आप ऊंचाई पर पहुंचे, तो किसी के सहारे नहीं, अपनी ताकत और भगवान के भरोसे पर खड़े हो। तीसरा संकेत, अचानक छोटे छोटे मौके मिलना। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में श्याम नाम का एक युवक रहता था। श्याम मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी जैसे एक ही जगह अटकी हुई हो। रोज सुबह वह दुकान खोलता, दिन भर ग्राहकों का इंतजार करता और रात को हिसाब जोड़ते जोड़ते सोचता, मेरी जिंदगी में बड़ा मौका कब आएगा, कब कुछ ऐसा होगा जो सब बदल दे। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत तभी बदलेगी जब कोई बहुत बड़ा अवसर मिलेगा, या तो बड़ी नौकरी या बड़ा बिजनेस या कोई चमत्कार। वह अक्सर मंदिर में जाकर यही मांगता, हे भगवान, एक बड़ा मौका दे दो, बस एक बड़ा मौका। लेकिन भगवान की योजना
कुछ और थी। एक दिन सुबह दुकान खोलते ही एक बूढ़े आदमी आए। उन्होंने सिर्फ 100 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन जाते जाते बोले, बेटा तू बहुत ईमानदार है, ऐसे ही रहना। सामने से सामान्य बात समझा। उसे लगा इससे क्या बदल जाएगा। कुछ दिन बाद पास के स्कूल के शिक्षक उसकी दुकान पर आए और बोले कि बच्चों की कॉपियां समय पर पहुंचा देना, भरोसा है तुझ पर। यह भी एक छोटा सा काम था, न बहुत पैसा न कोई बड़ी पहचान। शाम के मन में हल्की सी निराशा आई। ये छोटे छोटे काम मेरी जिंदगी क्या बदलेंगे। लेकिन यही तीसरा संकेत था। जब भगवान आपकी किस्मत बदलने वाले होते हैं तो पहले बड़े दरवाजे नहीं खोलते, पहले छोटी छोटी खिड़कियां खोलते हैं। वो देखते हैं कि आप उन छोटे मौकों को कैसे संभालते हैं। सामने उस स्कूल का काम पूरे मन से किया, समय पर कॉपियां पहुंचाई, थोड़ा कम मुनाफा रखा ताकि स्कूल का खर्च कम हो। शिक्षक खुश हुए। उन्होंने दूसरे स्कूल में भी उसका नाम सुझा दिया। धीरे धीरे 2 और स्कूल उससे सामान लेने लगे। काम बढ़ा, लेकिन कमाई अभी भी बहुत बड़ी नहीं थी। फिर भी सामने हर छोटे ग्राहक को सम्मान किया। एक दिन वही बूढ़े आदमी फिर दुकान पर आए। इस बार उनके साथ शहर का एक व्यापारी था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने से बताया कि इस कस्बे में एक लड़का है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। श्याम हैरान था। उसे पता चला कि वह बूढ़े आदमी पहले एक बड़े व्यवसायी रह चुके थे और अब रिटायर होकर गांव में रहते थे। उन्होंने श्याम की ईमानदारी को परखा था। व्यापारी ने श्याम को एक प्रस्ताव दिया। शहर में एक नई सप्लाई चेन शुरू हो रही है, क्या वह उसका स्थानीय पार्टनर बनना चाहेगा? यह सुनकर श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही बड़ा मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। लेकिन उस रात जब वह अकेला बैठा, उसे समझ आया यह बड़ा मौका अचानक नहीं आया। यह उन छोटे छोटे मौकों की सीढ़ियों से होकर आया है जिन्हें वह मामूली समझ रहा था। अगर वह उस पहले 100 रुपए वाले ग्राहक को हल्के में लेता, अगर स्कूल के काम को लापरवाही से करता, अगर छोटे लाभ के कारण मना कर देता, तो शायद आज यह दिन नहीं आता। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा। दुकान छोटी थी, गोदाम बना, गोदाम छोटा पड़ा, बड़ा गोदाम बना। लोग कहने लगे श्याम की किस्मत चमक गई है। लेकिन श्याम जानता था किस्मत एक दिन में नहीं चमकती, वह छोटे छोटे अवसरों की राख से निकलती है। एक दिन मंदिर में खड़े होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु आपने मुझे बड़ा मौका दिया, धन्यवाद आपका। लेकिन उससे भी बड़ा धन्यवाद उन छोटे मौकों के लिए जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। उसे अब समझ आ चुका था, जब जिंदगी में छोटे छोटे अवसर आने लगे, जब मामूली लोग आपकी तारीफ करने लगे, जब छोटी जिम्मेदारियां बढ़ने लगे, तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। यही तीसरा संकेत है। भगवान पहले आपको छोटी जिम्मेदारियां देते हैं ताकि आप बड़ी जिम्मेदारियों के लायक बन सकें। पहले छोटी जीत देते हैं ताकि आप बड़ी जीत संभाल सके। पहले छोटे दरवाजे खोलते हैं ताकि आप बड़े दरवाजे की तैयारी कर सके। अगर आपकी जिंदगी में भी अचानक छोटे छोटे मौके आने लगे हैं,
कोई छोटा काम, कोई छोटी तारीफ, तो कोई छोटी पहचान, छोटी जिम्मेदारी। तो यह मत सोचिए कि यह महत्वहीन है। हो सकता है यही आपकी बड़ी कहानी की शुरुआत हो, क्योंकि सच यही है, जब भगवान आपकी किस्मत बदलने वाले होते हैं तो पहले वो छोटे मौकों के रूप में दस्तक देते हैं। जो उस दस्तक को पहचान लेते हैं वहीं आगे चलकर चमत्कार देखते हैं। चौथा संकेत, अंदर से हिम्मत आना, सोच का बदलना। राजस्थान के एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक युवक रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। घर के हालात साधारण, जिम्मेदारियां ज्यादा थी और उसके पास साधन कम थे। पहले जब भी कोई परेशानी आती, दीपक घबरा जाता था। छोटी सी समस्या भी उसे बड़ी पहाड़ जैसे लगती। वह अक्सर सोचता, मैं क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतनी मुश्किलें क्यों है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक अजीब बदलाव आने लगा। हालात वैसे ही थे, कर्ज अभी भी था, काम अभी भी कठिन था, लोग अभी भी ताना देते थे, मगर उसके अंदर कुछ बदल रहा था। एक दिन खेत में काम करते हुए अचानक तेज आंधी आई। फसल का कुछ हिस्सा खराब हो गया। पहले वाला दीपक होता तो वहीं बैठकर रो देता, किस्मत को कोसता। लेकिन उस दिन उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ठीक है, जितना बचा है उससे शुरुआत करेंगे। उसे खुद पर हैरानी हुई, मैं इतना शांत कैसे हूँ। यही चौथा संकेत था। जब भगवान आपकी किस्मत बदलने वाले होते हैं तो सबसे पहले आपकी सोच बदलते हैं। हालात नहीं बदलते तुरंत, लेकिन आपका नजरिया बदलने लगता है। आप टूटने की जगह संभलने लगते हैं। दीपक के जीवन में एक और परीक्षा आई। उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे कम थे। रिश्तेदारों ने मदद करने से मना कर दिया। माँ रो रही थी। पूरा घर चिंता में डूबा हुआ था। दीपक के अंदर भी दर्द था, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, हम कोशिश करेंगे, भगवान पर भरोसा रखेंगे। उसकी आवाज में पहली बार दृढ़ता थी। वह शहर गया, अस्पतालों के चक्कर लगाए, सस्ती दवाइयों की जानकारी जुटाई। रात रात भर पिता के पास बैठा रहा। पहले जो लड़का छोटे परेशानी में टूट जाता था, वही अब चट्टान की तरह खड़ा था। उसे समझ आ रहा था कि मजबूती बाहर से नहीं आती, अंदर से जन्म लेती है। धीरे धीरे लोग भी यह बदलाव महसूस करने लगे। जो पहले उसे कमजोर समझते थे, वहीं अब सलाह लेने लगे। गांव का एक बुजुर्ग बोला, दीपक पहले घबराया रहता था, अब इसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखता है। दीपक खुद भी महसूस कर रहा था कि उसके अंदर एक नई शक्ति जाग गई है। जब कोई ताना देता है तो वह चुप रहकर सोचता है, इन शब्दों से मेरा लक्ष्य नहीं बदलता। जब कोई परेशानी आती तो वह तुरंत समाधान ढूंढने लगता। शिकायत कम हो रही थी, कर्म बढ़ रहे थे। एक रात मंदिर में बैठा वह भगवान से बोला, प्रभु, आपने मेरी समस्या खत्म नहीं की, लेकिन मुझे मजबूत बना दिया। शायद यही असली चमत्कार है। उसे एहसास हुआ कि अगर भगवान उसकी किस्मत बदलना चाहते हैं तो पहले उसे उस नई किस्मत के योग्य बनना चाहिए। समय बीतता गया। दीपक ने छोटे स्तर पर एक नया काम शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, लेकिन इस बार असफलता से डर नहीं लगा।
हर असफल कोशिश उसके आत्मविश्वास को और पक्का करती गई। वह समझ चुका था कि गिरना हार नहीं है, गिरकर न उठना हार है। कुछ सालों बाद वही दीपक अपने क्षेत्र में सफल किसान और छोटा उद्यमी बन गया। लोग कहते दीपक की किस्मत बदल गई, लेकिन दीपक जानता था कि किस्मत बदलने से पहले उसके अंदर की कमजोरी बदली थी। अगर वह अंदर से मजबूत न होता तो अवसर आने पर भी संभाल नहीं पाता। उसे अब चौथे संकेत का अर्थ समझ आ गया था। जब आपके अंदर बिना वजह हिम्मत बढ़ने लगे, जब आप पहले से ज्यादा शांत और मजबूत महसूस करें, जब समस्याएं आपको डराने की बजाय सिखाने लगे, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि नई ऊंचाइयों पर वही टिक सकता है जिसकी नींव मजबूत हो। भगवान पहले नींव को मजबूत करते हैं, फिर इमारत ऊंची करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी हालात अभी तक नहीं बदले, लेकिन आपका नजरिया बदल रहा है, अगर आप पहले से ज्यादा साहसी, ज्यादा धैर्यवान और ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं, तो यह साधारण बात नहीं है, यह चौथा संकेत है। भगवान आपको नई किस्मत देने से पहले नया व्यक्तित्व दे रहे हैं, क्योंकि बदली हुई किस्मत को संभालने के लिए बदला हुआ इंसान चाहिए। पांचवा संकेत, शिकायत खत्म होना और पूर्ण भरोसा जागना। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बस एक शांत गांव में अमन नाम का युवक रहता था। अमन की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक शिकायत रहती थी। कभी पैसों की कमी की शिकायत, कभी लोगों के व्यवहार की शिकायत, कभी अपने भाग्य की शिकायत। वह मंदिर जाता जरूर था, पर उसकी प्रार्थना में धन्यवाद कम और शिकायत ज्यादा होती थी। वह कहता, हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे ही हिस्से में संघर्ष क्यों? धीरे धीरे जिंदगी ने उसे कई मोड़ों पर परखा। व्यापार में घाटा हुआ। जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वहीं उसे धोखा देकर चला गया। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। घर में तनाव बढ़ गया। हर घटना उसके मन में एक और शिकायत जोड़ देती। उसे लगता भगवान सुन ही नहीं रहे। एक रात वह बेहद टूट चुका था। बारिश ही हो रही थी। वह अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आंसू और बारिश एक साथ बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अगर आप हो तो जवाब दीजिए, कब तक परीक्षा लेंगे? लेकिन उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, बस गहरी खामोशी थी। उसी खामोशी में पहली बार उसने अपने अंदर की आवाज सुनी। क्या तुम सिर्फ शिकायत करने आए हो या भरोसा भी करोगे? यह आवाज बाहर से नहीं, भीतर से उठी थी। वह चौंक गया। उसे लगा जैसे भगवान सीधे उसके मन से बात कर रहे हो। अगले दिन उसने कुछ अलग किया। मंदिर में जाकर उसने पहली बार कहा, प्रभु, मैं थक गया हूँ शिकायत करके। अब जो है जैसा है उसे स्वीकार करता हूँ। अगर यह रास्ता आपने चुना है तो मैं चलूंगा, चाहे आसान हो या कठिन। यह सब बोलते ही उसके मन से जैसे कोई भारी पत्थर हट गया। समस्याएं अभी भी थी, लेकिन मन हल्का था। यही पांचवा संकेत था। जब शिकायत खत्म हो जाती है और भरोसा शुरू हो जाता है, तब किस्मत सच में करवट लेने लगती है, क्योंकि शिकायत इंसान को अतीत से बांध कर रखती है और भरोसा उसे भविष्य की ओर बढ़ाता है। अमन ने धीरे धीरे
हर परिस्थिति को स्वीकार करना शुरू किया। अगर काम में घाटा होता तो वह खुद से कहता, शायद इससे मुझे कुछ सीखना है। अगर कोई साथ छोड़ता तो वह सोचता, शायद यह मेरे लिए बेहतर है। उसने दूसरों को दोष देना बंद कर दिया। उसने अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन उसकी माँ ने कहा, तू बदल गया है। पहले हर बात पर गुस्सा करता था, अब शांत रहता है। अमन मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। समय बीतता गया। उसी व्यापार में जिसमें उसे बार बार असफलता मिली थी, अचानक एक बड़ा ऑर्डर मिला। पहले होता तो वह डर जाता, कहीं फिर से ना हार जाऊं। लेकिन इस बार उसने शांत मन से तैयारी की, मेहनत की, पूरी ईमानदारी से काम किया। ऑर्डर सफल रहा। धीरे धीरे उसका काम फैलने लगा। लोग कहने लगे, अमन की किस्मत पलट गई। लेकिन अमन जानता था कि किस्मत उस दिन बदली थी जब उसने शिकायत छोड़कर भरोसा पकड़ लिया था। क्योंकि जब तक वह हर घटना को अन्याय समझता रहा, तब तक वह सीख नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने स्वीकार किया कि हर परिस्थिति एक पाठ है, उसकी दिशा बदल गई। एक बार फिर वह मंदिर गया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दर्द के नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने कहा, प्रभु, आपने मेरी मुश्किलें तुरंत दूर नहीं की, लेकिन मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मैं उन्हें पार कर सकूं। आपने मेरी प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में सुनी। उसे अब समझ आ गया था, भगवान जब आपकी किस्मत बदलने वाले होते हैं तो पहले आपके दिल से शिकायत निकाल देते हैं, क्योंकि शिकायत से भरा दिल आशीर्वाद को पहचान नहीं पाता। भरोसे से भरा दिल हर घटना में संकेत देख लेता है। अगर आपकी जिंदगी में भी एक दिन ऐसा आए जब आप थक जाएं, शिकायत करते करते, और अचानक अंदर से आवाज आए कि अब बस जो है उसे स्वीकार करो। अगर आप बिना शर्त धन्यवाद करना शुरू कर दे, अगर आप यह मान ले कि जो हो रहा है किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, तो समझ लीजिए यह साधारण भावना नहीं है, यह पांचवा और सबसे बड़ा संकेत है। क्योंकि जिस दिन इंसान शिकायत छोड़ देता है, उसी दिन भगवान उसकी कहानी का नया अध्याय लिखना शुरू कर देते हैं। उस दिन से हालात बदलने में समय लग सकता है, लेकिन दिशा बदल जाती है, और दिशा बदल जाए तो मंजिल देर से सही मिलती जरूर है। याद रखिए, भगवान चमत्कार अचानक नहीं करते, वे पहले आपका मन बदलते हैं, और जब मन पूरी तरह भरोसे से भर जाता है, तब किस्मत बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ये 5 संकेत दिखाई दे रहे हैं, बेचैनी बढ़ रही है, अपने लोग दूर हो रहे हैं, छोटे छोटे मौके मिल रहे हैं, अंदर हिम्मत जाग रही है, और शिकायत धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो घबराइए मत। समझ लीजिए, भगवान आपकी कहानी का नया अध्याय लिख रहे हैं। वो आपको तोड़ नहीं रहे, आपको तैयार कर रहे हैं। वो आपसे दूर नहीं जा रहे, आपको अपने और करीब ला रहे हैं। याद रखिए, किस्मत बदलने से पहले इंसान बदलता है, और जब इंसान बदल जाता है तो भगवान भी देर नहीं लगाते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने जीवन से जोड़कर रखिए, और भरोसा रखिए आपका समय भी आएगा। ऐसे ही और आत्मा को छू लेने वाली कहानियों और आध्यात्मिक संदेशों के लिए सनातन दिव्य ज्योति से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं,
और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि जब तक हमारे भीतर विश्वास की ज्योति जलती रहती है, तब तक अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश का जन्म निश्चित है।